मीटिंग है, कोई पहली बार मीटिंग हुई। पार्टी जो है हमारी हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद एक वर्किंग कमेटी होती है। वो पिछले 70 साल से यही एक प्रोसेस है। पार्टी वर्किंग कमेटी बुलाती है और वर्किंग कमेटी में पार्टी अफेयर्स पे बात होती है। शुक्रिया। पहलगाम के वाक़े को भी आज मजम्मत की गई। वो तो है ही, वो तो शुरू से ही मजम्मत की, वो तो जम्मू कश्मीर के सारे लोगों ने मजम्मत की है। और पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस इंसिडेंट को लेके बाहर आए कंडेम करने के लिए, और पार्टी ने शुरू से ही कंडेम किया इस चीज़ को। आज के लिए कोई बात हुई? चले, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। हीट वेव चल रही है, वो क्या करेंगे बात, उसमें बात करेंगे। आप नमाज मत पढ़िए, लेकिन आगे लिखा है जब नशे की हालत में होंगे। कई लोगों ने उस आयत को ना हमें मुसलमानों को बहकाने के लिए इस्तेमाल किया। देखो कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़ो, लिखा ज़रूर है, लेकिन आगे भी पढ़ो ना, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है, जब आप नशे की हालत में होंगे। इसी तरह ये जो लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारे पीछे बैठे हैं, ये हमारे इंटरव्यूज़ के चंद वर्ड, वो तो 14 सेकंड का वर्ड, ठीक है ना, वो निकाल के हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दुरुस्त करने की वो 14 मिनट का, मेरी बात 3 मिनट का इंटरव्यू है, वो पूरा देखिए। ये 27 अप्रैल का इंटरव्यू है, जिस वक्त पूरे कश्मीरियों को हिंदुस्तान में एक नैरेटिव चलाया गया कि कश्मीरियों ने इनको मजहब पूछ के मारा। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात चली, 14 मिनट का इंटरव्यू है, वो पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिटेरेट की अपनी पोजीशन, और वो आपको इस वक्त रेजोल्यूशन में आ गया होगा, आपको उसकी कॉपी मिलेगी क्या क्या हुआ और पार्टी को किस तरह से हम मजबूत बनाएं, लोगों के जो मसले मसाइल है उसको किस तरह से हल करें। इसी पे बात हुई। आगा साहब थे, उन्होंने अपने सुझाव दिए, मैंने बात की, सब साथियों ने बात की लोगों की बेहतरी के लिए। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हमें जिन लोगों ने हमसे उम्मीदें वाबस्ता की है उनकी खिदमत करनी है, उनके तवक्कात पे पूरा उतरना है। यही थी मीटिंग, यही थी। क्या स्टेटहुड पर कोई बात हुई? बिल्कुल, स्टेटहुड की हुई। जो हमारा कोर एजेंडा है 370-35 है, हमने कभी उसको नहीं छोड़ा। हम बिल्कुल वादाबंद हैं। हमारी पार्टी, हमारे लीडर, हमारा जो नज़रिया है, हम उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर भी बात हुई, जो अभी सप्लिशन है, 2 पावर्स यहाँ पे ड्यूअल पावर चल रहे हैं, उस पर भी बात हुई। इस पे बात चल रही है, आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, अभी आप देख लीजिए। ये आपको रेजोल्यूशन, उनको कहने दो ना, उनको बोलो जो ये कहते हैं ना, उन्होंने बीजेपी के हवाले किया 2015 में इस कश्मीर को, वही ये उन्हीं का नैरेटिव है, ये वही नैरेटिव फैला रहे हैं जिन्होंने 2015 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई और इस रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये आप उनके ही चेक कीजिए फेसबुक, आप उनके नहीं। अख्तर साहब को क्या ज़रूरत है मामूली शैतानियाँ करने की, बताइए। काट के वो इंटरव्यू किसी की बात को और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को बहकाते हैं। ये तरीका है उनका, वो तो बुजुर्ग है। तो आप मानते हैं कि वो पीडीपी ने वायरल किया था? सब, और किसने किया? यही तो लगे, ये बातें काटते हैं। ये वही लोग हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कुरान में जो लिखा आप नमाज ना पढ़ें, लेकिन आगे लिखा जब नशे की हालत में होंगे। यही बस, ये कुरान में लिखा है जी, आयत में नमाज ना पढ़े, वही फैलाएंगे। ये वैसे करते हैं, ये इन्हीं का कहना, इनका नैरेटिव है।